नमस्ते। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। आज हम बात करेंगे एजुकेशन की, और एजुकेशन पे चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी के.एन. पांडे सर हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। बात बुक की हो रही है। जो बच्चों को सरकारी किताबें मिलती हैं पढ़ने के लिए, जो छात्रों को मिलती है, उपलब्ध कराई जाती है, यह सरकार जो सरकारी किताबें उपलब्ध कराती है बच्चों तक, उसमें पैसे कहाँ से आते हैं, किताबें छापता कौन है, और वो आप तक जो पहुंचती है उसकी लागत से लेकर के वो वहन जो है, उसका वाहन चार्ज, एक तरीके से कहिए तो आप तक पहुंचने में बहुत सारी छोटी छोटी बाधाएं होती हैं। और इन बाधाओं को दूर करने के लिए ज़रूरत होती है टेंडर की, कंपनी की और पैसे की। आज जो ये बच्चों की किताबें हैं, हाई स्कूल इंटर में जो एनसीईआरटी की बुक होती है उसकी बात हो रही है। ये बुक इंटरनल जानकारी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि बच्चों को ये बुकें जो है, जितनी किताबें हैं वो जुलाई में मिलेंगी, और जुलाई से उनको मिलना शुरू होंगी नए सेशन की बुक। और उसमें जो अभी तक मुद्रण कार्य का जो एक बाधा आना था, वो बाधा बना हुआ था, वो बाधा बनने का रास्ता है वो अब साफ़ हो गया है। रही बात, ये सारी चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि किताबें आप तक उपलब्ध जो है आसानी से हो जाती थी, तो हो सकता है इस बार वो किताबें आपको मिलने में देरी भी हों, क्योंकि इन किताबों का सबसे बड़ा एक पैटर्न जो है वो जाके रुकता है कहीं न कहीं जो परीक्षार्थी तैयारी करते हैं उनके पास भी इन बुकों की एक अंबार होती है, डिमांड होती है। सबसे ज़्यादा बुक वो परीक्षार्थी खरीदते हैं जो नौकरी की तैयारी करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुकें जो हैं वो ज़्यादातर पीसीएस और आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे उनको बेसिक जानकारी के तौर पर और सटीक जानकारी के तौर पर और पुख्ता जानकारी के तौर पर यूज करते हैं। अब बात आती है कि हम इतना ज्ञान क्यों दिए हैं। हमने इतना ज्ञान इसलिए आपको दिया है कि इसकी डिमांडिंग क्या है, और ये जो फंक्शन है ये इंटरनल है, लेकिन हमारे तक और आपके बच्चों तक ये पहुंचने में जो बुक लेट होगी, वो लेट होने का नतीजा जो है, एक जैसे होता है पैसा कि पहले आप काम करिए, हम आपको पैसा दे देंगे। पैसा हम नहीं देते हैं तो जो सामने वाला काम है वो प्रभावित करता है। तो यहाँ पर भी ये सरकार और पैसे के बीच का जो एक खेल हुआ है, उस खेल में आने वाली जो 1-2 महीने की जो तैयारी बच्चे करते हैं या जो पढ़ेंगे जुलाई से, उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तेज़ ये काम करेंगे तब भी जुलाई तक ये किताबें बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन फ़िलहाल ये खुशखबरी ये है कि वो रास्ता साफ़ हो गया है। रास्ता क्या था, रास्ता क्यों रुका था, ये सारी जानकारी हमारे सहयोगी के.एन. पांडे जी देंगे। के.एन. सर, अगर देखा जाए तो जो एनसीईआरटी को एक पेमेंट रुकने का दौर था, जो तो एक दौर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कुछ समय के लिए वो रुका था, वो आपसी बातचीत के दौरान का, या फिर आपसी जो तालमेल नहीं था, जो बैलेंस नहीं था, या अधिकारियों से बातचीत का जो फाइलिंग एक होती है, जो भी इंटरनल प्रक्रिया रही हो, लेकिन हमारे और आपकी भाषा में एनसीईआरटी को उधार जो पैसा बकाया था, एनसीईआरटी ने जिद किया कि जब तक हमें नहीं मिलेंगे पैसे तब तक हम जो है आपकी किताबें नहीं छापेंगे, आपके मद में जो किताबें हैं वो हम नहीं देंगे। और रही बात अब किताबें छपने की, तो जो बकाया पैसा था वो पैसा क्या इनको मिल गया है, या क्या ये मामला क्या था? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा अमरीन जी कि जो उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर के छात्र हैं उनको एनसीईआरटी की बुकें जो हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये माना जा रहा था कि जो 21-22 में एनसीईआरटी की किताबें थी उनका बकाया था लगभग 2 करोड़ 99 लाख रुपए रॉयल्टी का बकाया था। तो उस बकाया को भुगतान ना किया गया था, तो इसकी वजह से एनसीईआरटी ने जो है उसके प्रकाशन पे उत्तर प्रदेश में रोक लगा दी थी। तो अब क्या हुआ कि जो रोक इसलिए लगा दी थी क्योंकि उनको रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया गया था। अब उस प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है, और माना यह जा रहा था कि जो 21-22 की भुगतान था उसको 23-24 में ये मान करके आगे कंटिन्यू करने के लिए दिया गया था कि भविष्य में इसका भुगतान जो है वो अच्छा, कर ये दिया जाए। भुगतान प्रेजेंट का नहीं था, एक साल ये बैक का था। जी, जी, ये 21-22 और 23-24 का था। तो इस भुगतान को रोके रखा गया था, और इसलिए रोका रखा गया था, और लेकिन प्रकाशन की अनुमति दी गई थी इनको, क्योंकि वो बच्चों के भविष्य को लेकर के था, और इस उम्मीद के साथ इनको प्रकाशन की उम्मीद जो है अनुमति दी गई थी कि संभवतः ये इनके पास पैसा आएगा तो ये जमा कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, तो इस बार जो है वो प्रक्रिया उस पूरी तरीके से अनुमति प्रकाशन की नहीं दी गई। तो उस बकाया तब तक नहीं दी गई जब तक कि इन लोगों ने रॉयल्टी का भुगतान 2 करोड़ 99 लाख रुपये था।
अब सरकार ने उस रॉयल्टी का भुगतान कर दिया है, तो आगे जो हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को एनसीईआरटी की बुक्स थी अब वो मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जो उसके जो प्रकाशन की जो चीज़ें इंटरनल फॉर्मेलिटी बहुत सारी चीज़ें, पेपर है, प्रिंटिंग है, पैकेजिंग है और जो बाइंडिंग है, बहुत सारी जो चीज़ें जो होती ठेका हैं। ठेका वगैरह होता है उसके प्रकाशन का, तो वो प्रक्रिया आप की जा रही है, तो उसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये माना जा रहा है कि जो नए सेशन की किताबें होंगी वो हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को वो जुलाई से संभवतः मिलने की पूरी पुरजोर कोशिश की जा रही है। उसका खामियाजा इसलिए इन बच्चों को भुगतना पड़ा है कि रॉयल्टी का भुगतान जो था वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। अगर एनसीईआरटी इस भुगतान को रोकने शायद ये ना रोकती तो शायद ये भुगतान अब भी ना हो पाता। उसको थोड़ा सख्ती बरतनी पड़ी है, तब जा कर के उसका रॉयल्टी जो 2,99,00,000 लगभग 3 करोड़ रुपए भुगतान बकाया था, वो अब प्रतिपूर्ति उसकी की गई है। तो अब प्रकाशन की जो एक तरीके से बीच में समस्याएं थी, अब वो प्रकाशन की समस्याएं ख़त्म हो गई हैं। अब प्रकाशन होगा और हाई स्कूल इंटर के बच्चों को अगले सत्र के लिए जो लाखों बच्चे हैं उनको जो है एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो हाई स्कूल इंटर की बुक्स उपलब्ध हो पाएंगी। तो कुल मिलाकर के रास्ता अब साफ़ हो गया है और उम्मीदें जो एक तरीके से विपरीत उम्मीदें थी, वो लगता है कि उनको नहीं मिल पाएंगी, तो वो सब पॉजिटिव उम्मीदें अब दिखाई पड़ रही हैं। तो रही बात खुशखबरी की है, और आप ये ना मान के चलिए कि किताबें आपको टाइम से नहीं मिलेंगी, क्योंकि प्रकाशक की एक जिम्मेदारी होती है, प्रतिष्ठा होती है, और बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख करके जो उस प्रकाशक को ये जिम्मेदारी दी जाती है वो माना जाता है कि ये अपनी जिम्मेदारी पे खरा उतरेंगे और लेबर चीज़ें बढ़ा करके और सारी चीज़ों को बढ़ा करके वो हमारे तक पहुंचाने में दोगुनी मेहनत करेंगे। जो पहले कम मेहनत में चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, तो वही चीज़ जैसे कहा जाता है कि कुछ और लोगों को लगा करके जल्दी मकान बना दीजिए, तो उसी तरीके से अगर कहें तो कुछ और लोग लगा करके, कुछ एक्स्ट्रा लोगों की क्षमता बढ़ा करके किताबें आप तक उपलब्ध होंगी। ये आपके लिए खुशखबरी है कि एनसीईआरटी की बुक जो है नए एडिशन की जल्द ही आप तक मिलने वाली है। नमस्कार।